फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ज्यादातर अच्छा नहीं रहा है, जबकि वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा। वैल्यू स्टॉक्स के इतने अच्छे परफॉर्मेंस के कारण ही वैल्यू फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। तो इस वीडियो में हम कुछ टॉप वैल्यू फंड्स के बारे में जानेंगे। वैल्यू स्टॉक्स वैसे स्टॉक्स होते हैं जो कि करंटली तो अंडर वैल्यूड हैं, दैट इज उनका वैल्यूएशन कम होता है, उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम होता है या फिर प्राइस टू बुक रेशियो कम होता है, लेकिन फ्यूचर में हम इन स्टॉक से अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। वैल्यू फंड वैसा फंड होता है जो कि अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट वैल्यू स्टॉक्स में करते हैं। तो इस वीडियो में हम इंडिया में जितने भी वैल्यू फंड्स हैं जिन्होंने अभी तक 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है उनका पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर, और उसके बेसिस पे, दैट इज पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम टॉप 3 वैल्यू फंड्स सेलेक्ट करेंगे और फिर इन टॉप 3 वैल्यू फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे, इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल जानेंगे, इनका मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे, और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि अगर हमें किसी वैल्यू फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आउट ऑफ दीज फंड्स कौन सा फंड हमारे पोर्टफोलियो के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। 19 वैल्यू फंड ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। इन ऑल 19 फंड्स का आप AUM 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क यहां चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ फंड्स का अगर आप AUM देखेंगे तो वो काफी कम है, साथ ही ये फंड्स काफी नए फंड्स हैं, कई फंड्स इवन 3 ईयर्स भी अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रीसेंट टाइम्स में जो वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस इतना अच्छा आया है उसके कारण भी कुछ फंड हाउसेज ने अपना वैल्यू फंड लॉन्च किया है। आउट ऑफ दीज 19 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM अभी भी काफी छोटा है, दैट इज 500 करोड़ से कम है। साथ ही वैसे फंड्स जो कि रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है। जिन फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे उन सारे फंड्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। अब हमारे पास 10 वैल्यू फंड्स बच गए हैं। आउट ऑफ दीज 10 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हम किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देकर, तो ऑफकोर्स हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो फंड ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को जरूर बीट करें। यहां पर हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड, टेम्पल्टन इंडिया वैल्यू फंड एंड UTI वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड। यहां पर अगर आप टेम्पल्टन इंडिया वैल्यू फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो परफॉर्मेंस 1 और 3 ईयर होराइजन में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी ये फंड अपने बेंचमार्क को ज्यादातर होराइजन में बीट नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट 3 ईयर और 10 ईयर होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। इनका बेंचमार्क अगर आप रिटर्न देखेंगे तो दूसरे फंड्स के बेंचमार्क से वो रिटर्न ज्यादातर होराइजन्स में ज्यादा है। इसका रीजन ये है कि जो दूसरे फंड्स हैं, वैल्यू फंड्स हैं, उनका बेंचमार्क या तो निफ्टी 500 है या फिर S&P 500 है, जबकि इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 वैल्यू 50। तो इसका बेंचमार्क अलग है, दैट्स वाई इसका रिटर्न्स अगर आप देखें ना तो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे ऑल दो इस फंड का रिटर्न जो है दूसरे फंड से कई होराइजन्स में ज़्यादा है, लेकिन इसका बेंचमार्क अलग है और ये फंड अपने बेंचमार्क को 2 होराइजन्स में बीट नहीं कर पा रहा। सो नाउ ये है हमारे टॉप 7 वैल्यू फंड्स। तो परफॉर्मेंस वाइज इन फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा है क्योंकि ज्यादातर होराइजन्स में ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अपना टॉप 3 फंड सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम इन फंड्स में से उन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को 3% या उससे ज्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे उन्हें मैंने ऑलरेडी रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ। ये फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ, HDFC, निपॉन इंडिया और टाटा का वैल्यू फंड। यहाँ पे HDFC कैपिटल बिल्डर फंड को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि HDFC के बारे में हमें पता है कि इनका वैल्यू स्टॉक्स में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा रहता है और इसीलिए HDFC के ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है रिसेंट टाइम्स में। बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे HDFC कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड का परफॉर्मेंस तो अच्छा है, परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। लेकिन जो दूसरे टॉप फंड्स हैं वैल्यू फंड्स वैल्यू कैटेगरी में, वहाँ पे ये उनसे थोड़ा कम रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है, जो कि सरप्राइजिंग है क्योंकि HDFC से हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि इनका वैल्यू फंड तो बेस्ट होना ही चाहिए।
पास्ट परफॉर्मेंस वाइज हमारे टॉप 3 वैल्यू फंड्स हैं बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड, एचएसबीसी वैल्यू फंड और आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड। बंधन म्यूचुअल फंड ने रिसेंटली ही आईडीएफसी म्यूचुअल फंड को खरीद लिया है। दैट्स व्हाई जो भी आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के स्कीम्स हैं उन्हें अब बंधन म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता है। इन सारे फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है। नाउ हम इन फंड्स का 2 डिफरेंट डेट्स पे परफॉर्मेंस चेक करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि करंट डेट पे तो इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन पास्ट में इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। यहाँ पर आप इन फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी बड़ा गिरावट आया था। तो उस समय बंधन और एचएसबीसी के वैल्यू फंड का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि ये अपने बेंचमार्क से ज़्यादा गिरे थे, लेकिन आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड का परफॉर्मेंस अच्छा था। उस समय भी अक्रॉस ऑल होराइजन्स ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा। यहाँ पर आप इन फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019। ये पीरियड कोरोना पैंडेमिक के समय जो स्टॉक मार्केट में बड़ा गिरावट आया था उससे जस्ट पहले का पीरियड है। तो यहाँ पे किसी भी फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। ज़्यादातर होराइजन्स में ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे। यहाँ पर आप इन फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड का अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा देखें अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर, तो ये फंड रिलेटिवली ज़्यादा रिस्क लेता है, बीटा 1 से भी ज़्यादा है। और 3 ईयर होराइजन में इसका अल्फा अच्छा है, जबकि 5 ईयर होराइजन में तो अल्फा नेगेटिव है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एचएसबीसी वैल्यू फंड भी रिस्क ज़्यादा ले रहा है। यहाँ पे इसका बीटा दोनों होराइजन्स में 1 से ज़्यादा है। 3 ईयर होराइजन में अल्फा ठीक ठाक है 2.33, जबकि 5 ईयर होराइजन में इसका भी अल्फा नेगेटिव है। और आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड का अगर आप रिस्क फैक्टर भी देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा इसका ज़्यादा नहीं है, जो कि अच्छा है। साथ ही शार्प रेशियो और अल्फा भी इसका देखें तो काफ़ी अच्छा रहा है। तो रिलेटिवली आउट ऑफ दीज 3 फंड्स आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहा। यहाँ पर आप इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग और एनुअल टर्नओवर चेक कर सकते हैं। तो इन ऑल 3 फंड्स के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.22% है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है। इन फंड्स का अगर आप पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे तो ये वैल्यू फंड्स हैं, तो आइडियली इनका जो पी रेशियो होना चाहिए वो काफ़ी कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई और एचएसबीसी का तो पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है, जो कि वैल्यू फंड के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड का अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे तो 20 से भी ज़्यादा है। तो एटलीस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखकर ये नहीं लगता है कि ये फंड अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट वैल्यू स्टॉक्स में कर रहा है। यहाँ पे लगता है कि शायद इनका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट अभी भी ग्रोथ स्टॉक्स में हो रहा है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो शायद ट्रू सेंस में ये फंड एक वैल्यू फंड नहीं है। यहाँ पर आप इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। दैट इज ये फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे बंधन और एचएसबीसी का जो वैल्यू फंड है वो मोस्टली मल्टी कैप फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स में इन्होंने अच्छा एक्सपोजर लिया हुआ है। जबकि आईसीआईसीआई का वैल्यू फंड मोस्टली एक लार्ज कैप फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लार्ज कैप के स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर अबाउट 72% के आसपास है और मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर रिलेटिवली कम है। यहाँ पर आप इन फंड्स का सेक्टर लोकेशन चेक कर सकते हैं। तो बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड ने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में किया हुआ है, साथ ही कंज्यूमर स्टेपल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इनका अच्छा एक्सपोजर है। एचएसबीसी वैल्यू फंड का अगर आप सेक्टर लोकेशन देखें तो इस तरह का डाइवर्सिफाइड सेक्टर लोकेशन शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखें किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लिया गया है। लाइक बंधन या आईसीआईसीआई का जो वैल्यू फंड है उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया है। तो यहाँ एचएसबीसी में भी फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपोजर ज़्यादा है, लेकिन वो एक्सपोजर रिलेटिवली काफ़ी कम है 8.85%। साथ ही इन्होंने टेक, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल और एनर्जी इन सभी में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है और लगभग बराबर का एक्सपोजर लिया है। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड का फाइनेंशियल सेक्टर में ऑफकोर्स बहुत बड़ा एक्सपोजर है। साथ ही इन्होंने एनर्जी और हेल्थ केयर सेक्टर में भी बड़ा एक्सपोजर लिया। यहाँ पर आप इन फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। तो नंबर 1 है बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड। तो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमने चेक किया था, वो ज़्यादा है। तो उसे देखकर ही ये क्लियर हो गया था कि इनका वैल्यू स्टॉक्स में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप इनके पोर्टफोलियो में पीएसयू स्टॉक्स देखें
तो टॉप में आपको SBI मिल जाएगा जिसमें अबाउट 2.5% का एक्सपोजर है। और अगर आप नीचे का पोर्टफोलियो चेक करें जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, वहाँ आपको बैंक ऑफ बड़ौदा मिल जाएगा, वहाँ भी एक्सपोजर अबाउट 1.8% का ही है। तो ओवरऑल यहाँ पे वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। HSBC वैल्यू फंड में आपको वैल्यू स्टॉक्स काफ़ी मिल जाएंगे, खासकर PSU स्टॉक्स दैट इज NTPC है, SBI है। इंडियन बैंक में भी अबाउट 2% का एक्सपोजर है। और अगर आप नीचे के पोर्टफोलियो चेक करेंगे इनका तो वहाँ आपको केनरा बैंक और HAL भी मिल जाएगा। इन 3 फंड्स में प्राइस टू अर्निंग रेशियो किसका सबसे कम था? ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड का। तो यहाँ पे अगर इनका स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो उससे भी एक क्लियर हो जाएगा कि इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो सबसे ज़्यादा कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे PSU स्टॉक्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। लाइक टॉप पे अगर आप देखें तो ONGC है, NTPC है, SBI है। और नीचे का पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो वहां पे आपको भारत पेट्रोलियम भी मिल जाएगा। ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड का फॉरेन इक्विटीज में भी अबाउट 5% के आसपास का एक्सपोजर है। अभी हमने कुछ वैल्यू फंड्स का डिटेल रिव्यू किया है। अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि इन फंड्स में से कौन सा फंड हमारे पोर्टफोलियो के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होगा? इन वैल्यू फंड्स का जब हमने प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक किया था तो इन फंड्स के पी रेशियो में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। लाइक ICICI प्रू का अगर आप पी रेशियो देखें तो काफी कम है, जबकि बंधन का पी रेशियो ज़्यादा था। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह का फंड चाहिए। साथ ही इन फंड्स का जब हमने मार्केट कैप एलोकेशन देखा तो बंधन और HSBC के जो फंड्स हैं वो मोस्टली एक मल्टी कैप फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में अच्छा खासा एक्सपोजर है। जबकि जो ICICI प्रू का फंड है वो मोस्टली एक लार्ज कैप फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर कम है। और साथ ही इन फंड्स के सेक्टर एलोकेशन में भी थोड़ा डिफरेंस है। एंड ऑफ कोर्स स्टॉक पोर्टफोलियो में तो डिफरेंस है ही है। तो इन ऑल डिटेल्स को आप चेक करें और उसके बेसिस पे आपके लिए ये डिसाइड करना काफ़ी आसान हो जाएगा कि आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें कौन सा फंड सबसे ज्यादा फिट बैठता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।